चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जवाली मुकदमात में वकला की अदम तैयारी पर बरस पड़े। चीफ जस्टिस का कहना है कि वकला अदालतों में पेश नहीं होते, एक मामूली जवाब जमा कराने में 2 माह लगा दिए जाते हैं। बता रहे हैं अमजद भट्टी। अमजद भट्टी, बताइएगा चीफ जस्टिस ने किस केस के बारे में ये रिमार्क्स दिए? ये कोई एबटाबाद में कोई किराएदारी से मुतालिक केस था एक प्लाजे के, और अक्सर ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस की जानिब से सख्त रिमार्क्स आते हैं जब वकला चीफ जस्टिस के सामने, अदालत के सामने कोई भी उज़र तराशते हैं कि इस केस की तैयारी नहीं है, केस के मुतल्लिक़ जो दस्तावेजात हैं वो फाइल के साथ मुंसलिक नहीं है, इसीलिए वकला एडजर्नमेंट मांगते हैं, केस मुलतवी करने की सदा करते हैं। आज ये ऐसा ही मामला हुआ जबकि इसी केस में, एबटाबाद किराएदारी केस में, एक जो वकील थे उनकी जानिब उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें मुतल्लिक़ दस्तावेजात फाइल्स में मौजूद नहीं थी, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये एक जो सुप्रीम कोर्ट जो है एक एपेक्स कोर्ट है और यहाँ पर वकला को इंतहाई संजीदगी के साथ और तैयारी के साथ आना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जबकि होना ये चाहिए कि मुकम्मल तैयारी के साथ और उससे मुतल्लिक़ जितने भी दस्तावेजात हों वो भी फाइल्स के साथ लगाने चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जो बेंच के साथ बार अगर मुकम्मल तौर पर ताउन करे तो फिर ही अदालती मामलात में बेहतरी हो सकती है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जो भरमार है उसमें कमी आ सकती है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वकला को इन मामलात को संजीदगी से लेना चाहिए और इस हवाले से भरपूर तैयारी करनी चाहिए ताकि केस का फैसला भरपूर तैयारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे कराची की। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। वाकया पैसों के लेन देन पर पेश आया। पैसे की जगह दिया जाने वाला प्राइस बॉन्ड जाली निकला और दिलनवाज की गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली है। जानते हैं साद बुखारी से। साद बुखारी, बताएगा ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन जो कि मकतूल अबरार का दोस्त भी है, उसका बयान बाकायदा कलमबंद कर लिया गया है। इसका नाम नकाश है। नकाश के मुताबिक ये जो वाक़या है ये मोबाइल फ़ोन की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है। 2 रोज़ कबल मकतूल अबरार ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐड दिया था मोबाइल की फ़रोख्त का और 30,000 रुपये में लेन देन तय पाया, जिसके बाद उसे सदर के इलाके में एक शॉपिंग मॉल बुलाया गया। वहाँ मौजूद एक गाड़ी में दिलनवाज जो कि ज़ख्मी है, जिसे गिरफ़्तार किया गया है, वो मौजूद था। गाड़ी में अबरार जब बैठा नकाश के मुताबिक तो उसने पैसों की जगह 2 प्राइस बॉन्ड 15-15 हज़ार रुपये के दिए, जिसके बाद अबरार गाड़ी से उतर कर आया। उसने दोस्तों से मशवरा किया और फिर दिलनवाज को बोला कि मुझे प्राइस बॉन्ड नहीं बल्कि कैश रकम चाहिए, जिसके बाद दिलनवाज ने गाड़ी भगा दी और फिर अबरार ने भागती गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। ये मेरे अक़ब में वो काले रंग की गाड़ी है जिसमें ये सारी वारदात रोनुमा हुई। गाड़ी का शीशा खुला था तो कहा यह जा रहा है नकाश के मुताबिक कि अबरार ने इस जगह से शीशे को पकड़ा और गाड़ी में दाखिल होने की कोशिश की। गाड़ी खासी स्पीड में थी, लिहाजा वो कुछ दीवार से भी टकराया, ज़ख्मी हुआ और गाड़ी के अंदर जा गिरा। इस दौरान जो उसके दोस्त थे वो पीछे भागे लेकिन गाड़ी का ताक़ुब नहीं कर सके और फिर ये गाड़ी कहा जा रहा है कि शारा फैसल के रुख पे गई और शारा फैसल पे भी पुलिस के मुताबिक इतनी ज़्यादा स्पीड में थी, दिलनवाज ने वहाँ पर मौजूद कुछ और गाड़ियों को भी हिट किया और मुमकिन तौर पर जब वो फ़िरोज़ाबाद थाने के हदूद में दाखिल हुआ और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ दाखिल हुआ तो कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर कोई पुलिस मोबाइल मौजूद थी जिसने ये देखा कि वारदात मालूम हो रही है, लिहाजा पीछे फायर कर दिए। और अब देख सकते हैं कि तकरीबन 20-22 गोलियाँ फायर की हैं। ये गाड़ी के पिछली विंड स्क्रीन पर गोलियां लगी हैं, इसके बोनट पर गोलियां लगी हैं और उन पुलिस एहलकारों ने जब फायरिंग की तो उस फायरिंग के नतीजे में अबरार के सर पर एक गोली लगी, 2 सीने पर लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि जो दिलनवाज है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसको भी 2 गोलियां लगी और वो शदीद ज़ख्मी हुआ। बाद में जब वो पुलिस मोबाइल ने देखा कि एक शख्स जहाँ भाग हो चुका है और दूसरा इसमें ज़ख्मी है तो पुलिस मोबाइल मौके से फ़रार हो गई, जिसके बाद फ़िरोज़ाबाद थाने की पुलिस पहुँची है। उसने इस गाड़ी को तहवील में लिया और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तौर पर ये जो मामला है कहा यह जा रहा था कि ये डकैती की वारदात है, लेकिन जब इसके दोस्त अस्पताल में ढूंढते ढूंढते जिना अस्पताल पहुंचे अपने दोस्त अबरार को तो वहां उन्होंने असल कहानी बताई और ये मुअम्मा सामने आया। इसके बाद पुलिस ने अब वो जो ज़ख्मी हालत में दिलनवाज था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसको हिरासत में ले लिया है। वो ताहाल जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उसको 2 गोलियाँ लगी हैं। वज़ीर दाखिला सेन सोहेल अनवर सयाल ने भी नोटिस लिया है और कहा यह जा रहा है कि चेक कर रहे हैं। इस गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी थी, अहम बात यह है पुलिस के मुताबिक वो भी जाली है। दिलनवाज ने जो नंबर प्लेट लगाई थी और गाड़ी के अंदर गाड़ी की असल नंबर
नंबर प्लेट मौजूद थी। मैं एक दफ़ा फिर अपनी नंबर प्लेट अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा कि ये वो गाड़ी की नंबर प्लेट है जिस पर ASP 940 नंबर लिखा है। और पुलिस का ये कहना है कि जो प्राइस बॉन्ड्स दिए गए थे वो प्राइस बॉन्ड भी दोनों की वेरिफिकेशन की है, वो भी जाली निकले हैं जो रकम के एवज दिए गए थे। और अहम तरीन बात यह है कि मुल्ज़िम दिलनवाज का माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है जिसको चेक कर रहे हैं, किस नौयत की वारदातों में मुलव्विस है और कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। तो ये मुअम्मा है जो फ़िलहाल हल इस तरह नहीं हो पा रहा कि वो पुलिस मोबाइल जिसने फायरिंग की थी वो कौन सी मोबाइल थी, किसकी थी। फिरोजाबाद थाने पुलिस का कहना है कि वो हमारी मोबाइल नहीं थी, मुमकिन तौर पर वो CTD की मोबाइल हो सकती है। उसका शुबा दायर किया जा रहा है कि उसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल उस पुलिस मोबाइल को तलाश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन थे पुलिस एहलकार जिन्होंने फायरिंग की। आया वो पुलिस एहलकार थे भी या जाली थे वर्दियाँ पहने हुए, फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका है। वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ है, CCTV फुटेज भी पुलिस हासिल नहीं कर सकी है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ मौजूद एक निजी बैंक से रब्ता किया गया है जिसका कैमरे वहाँ लगे थे और कहा उसके कैमरे में मुमकिन तौर पर यह वारदात रिकॉर्ड हुई होगी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में। तो वो CCTV फुटेज जैसे ही पुलिस के पास पहुँचेगी तो मुमकिन तौर पर तहकीकात में कोई मदद मिल सकेगी। फ़िलहाल दिलनवाज जो ज़ख्मी है उसे जिना अस्पताल से हिरासत में लिया गया है और अबरार जो मोबाइल बेचने आया था वो जहाँ भाग हो गया है। 27,000 का उसने मोबाइल लिया है, दोस्त के मुताबिक 30,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है, 3,000 रुपये उसको प्रॉफिट होना था और इस 30,000 रुपये से उसने अपनी 70 मोटरसाइकिल बेच के एक 125 मोटरसाइकिल ख़रीदनी थी और वो 125 मोटरसाइकिल की ख्वाहिश उसको मौत की आगोश में ले गई। जी अच्छा साद बुखारी, ये बताइएगा जो जख्मी दिलनवाज है क्या उसका बयान रिकॉर्ड कराया गया है? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई बयान ज़ख्मी दिलनवाज का जिना अस्पताल में जाके रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इब्तदा में जब उसे थाने मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त भी जो है वो जो मुल्ज़िम था वो पहले ख़ुद को पुलिस एहलकार ज़ाहिर करता था और उसके बाद जो है ये कहा कि मैं पुलिस एहलकार नहीं हूँ, मैं किसी सीनियर पुलिस अफसर का ड्राइवर हूँ। तो वो बयानात बदल रहा है। पुलिस का ये कहना है कि इसकी तमाम ज़ावियों से तहकीकात कर रहे हैं और ये जो गाड़ी है इसकी